एक बार एक गांव में पंचायत लगी थी। वहीं थोड़ी दूर पर एक साधु ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा, क्यों ना हम महात्मा जी के पास अपनी समस्या लेकर चले। अंत सभी साधु के पास पहुंचे। जब साधु ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा कि कैसे आना हुआ है। तो लोगों ने कहा, महात्मा जी, गांव भर में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम नहीं पी सकते, बदबू आ रही है। साधु ने पूछा, क्या हुआ, पानी क्यों नहीं पी सकते हो? लोग बोले, 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे, बाहर नहीं निकले, मर गए उसी में। अब जिसमें कुत्ते मर गए हों उसका पानी कैसे पिए महात्मा जी? साधु ने कहा, एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। कुएं में गंगा जल 8-10 बाल्टियां छोड़ दी गई, फिर भी समस्या जस की तस रही। लोग फिर से साधु के पास पहुंचे। अब साधु ने कहा, भगवान की कथा कराओ। लोगों ने कहा, ठीक है। कथा हुई, फिर भी समस्या जस की तस। लोग फिर साधु के पास पहुंचे। अब साधु ने कहा, उसमें सुगंधित द्रव डलवाओ। सुगंधित द्रव डाला गया, नतीजा फिर वही, ढाक के 3 पात। लोग फिर साधु के पास और अब साधु खुद चलकर आए। लोगों ने कहा, महाराज, वही हालात हैं, हमने सब करके देख लिया, गंगा जल भी डलवाया, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बांटा और उसमें सुगंधित पुष्प और बहुत चीजें डाली। अब साधु आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि तुमने और सब तो किया, वे 3 कुत्ते जो मरे पड़े थे उन्हें निकाला कि नहीं? लोग बोले, उसके लिए ना तो आपने कहा था ना हमने निकाला, बाकी सब किया, वे तो वहीं के वहीं पड़े हैं। साधु बोले, जब तक उन्हें नहीं निकालोगे तो इन उपाय का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसी ही कथा हमारे जीवन की भी है। एक शरीर नामक गांव में अंतकरण के कुएं में ये काम, क्रोध और लोभ के 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। हम उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं, तीर्थ यात्रा कर लो, गंगा स्नान कर लो, थोड़ा पूजा करो, थोड़ा पाठ, सब करते हैं, पर बदबू उन्हीं दुर्गंधों की आती रहती है। तो पहले इन्हें निकालकर बाहर करें, तभी जीवन उपयोगी होगा। जय श्री कृष्ण।